Vallabh Academy. Good morning, students. Today we will continue the first chapter, India, Size and Location. The second topic of this chapter is India and the World. The Indian landmass has a central location between the East and West Asia. India is a southward extension of south of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. देखिए हमने कल पढ़ा था कि भारत जो है एशिया के साउथ में है, ये ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में एक सेंट्रल लोकेशन है. साउथ वेस्ट इंडिया साउथ वेस्ट एक्सटेंशन में एशिया का सदर्न पार्ट इंडिया है, जो कि ओशन रूट्स के थ्रू हमारा अदर कंट्रीज से जुड़ा हुआ है. देखिए आप मैप में दिख रहा है आपको कि वेस्ट एशिया, वेस्ट साइड से इंडिया यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है और ईस्ट में ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया एक्सेट्रा. सी प्रोवाइड ये चीज़ हमें एक सेंट्रल लोकेशन दे रही है. ईस्टर्न एशिया से भी हम लोग जुड़े हुए हैं और यूरोपियन कंट्रीज से भी वेस्ट में हम जुड़े हुए हैं. नोट दैट द डेक्कन प्लेट्यू protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coastline and the southwest, southeast and East Asia from the eastern coast. देखिए आपको यहाँ मैप में दिख रहा है कि इंडिया बॉम्बे है, अरेबियन सी के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से और से जुड़ा हुआ है और ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टलाइन से होते हुए ईस्टर्न एशिया से जुड़ा हुआ है. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of an ocean after it. ये इंडिया की एक विशेषता है कि इतना बड़ा कोस्टलाइन, कोस्टलाइन मीन्स होता है समुद्र के तट के पास की जो लैंड होती है उसे कोस्टलाइन कहते हैं. इंडिया में एक ये पेनिनसुलर इंडिया है. हमें मालूम है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो कैसी है, पेनिनसुलर है. मीन्स 3 साइड से वो समुद्र से घिरा हुआ है और 1 साइड से लैंड से जुड़ा हुआ है. ये पेनिनसुलर पोजीशन जो है ये इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन है जो कि मैरीन है, हम समुद्र से जुड़े हुए हैं. इतना बड़ा कोस्ट लाइन हमारे देश का होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमें, और इसी एमिनेंट पोजीशन की वजह से इंडिया के जो नीचे ओशन है उसका नाम ही इंडियन ओशन रखा गया, बिकॉज ऑफ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन. इसका इतना बड़ा कोस्ट लाइन है इसलिए. ओके फाइन. नाउ वी विल स्टडी इंडिया contacts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है पूरे दुनिया से वो अभी से नहीं सदियों से है, लेकिन उसकी ये संबंध जो है समुद्र के थ्रू मैरीटाइम रूट्स जो कॉन्टैक्ट हैं उसकी अपेक्षा जो लैंड रूट्स हैं उनसे हमारा और भी पुराना संबंध है. हम उससे ज़्यादा पुराने समय से जुड़े हुए हैं. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. आपको पता होगा हमारा जो हिमालय पर्वत है उनके बीच में पासेस हैं. किसी नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं, पासेस मीन्स होता है 2 माउंटेन्स के बीच की जगह को हम पासेस, हिंदी में उसे दर्रा कहते हैं, पैसेज हैं जिससे जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे, आपने सुना होगा युआन, फाइयान आया, बहुत सारे एंशियंट ट्रैवलर्स हमारे देश में आए, वो इन्हीं लैंड रूट्स से के थ्रू आए एंशियंट ट्रैवलर्स. तो ये एक हमें एक अच्छा रूट प्रोवाइड करता है. वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम. और बहुत पुराने समय में ये जो ओशंस थे ये हमारा रास्ता रोकते थे, हम इतनी आसानी से कांटेक्ट में नहीं थे वाटर वेज से. क्यों? क्योंकि हमारे उस समय तक इतनी खोज नहीं हुई थी, ओशंस का इतना लंबा रूट था जो कि हम लोग नहीं जानते थे. ठीक है, लेकिन हम लैंड्स के थ्रू, पासेस के थ्रू हम पूरी वर्ल्ड से कांटेक्ट में थे एंशिएंट टाइम में. सी
These routes have contributed in exchange of ideas and commodities since ancient times. बहुत प्राचीन समय से यही रास्तों के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और अपने कमोडिटीज़ मीन्स होता है सामान व्यापारिक और देशों से हमारे जो व्यापारिक संबंध थे वो इन्हीं रूट्स की वजह से जुड़े हुए थे. द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. और इंडिया की जो रिच हेरिटेज है, चाहे वो उपनिषद के रूप में हो, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र हैं, न्यूमरल सिस्टम जो हमारे संख्या का भारत का बहुत बड़ा योगदान है कि भारत ने नंबर सिस्टम दिया, डेसिमल सिस्टम दिया, पूरे एशियन वर्ल्ड तक इन्हीं रास्तों के थ्रू पूरे विश्व में फैला. द स्पाइसेस जो मसाले थे, म्यूस्लिन एक विशेष प्रकार का कपड़ा है जो हमारे देश से जाता था, एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़. और यही यहाँ से बहुत सारी व्यापारिक चीज़ें वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ तक पहुँचाई जाती थी. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. ऑन अदर हैंड इसके अलावा दूसरी तरफ हमने न केवल बहुत सारी साहित्य, बहुत सारी ग्रंथ वहाँ पहुँचाए, बल्कि हमने बहुत सारे मसाले, व्यापारिक चीज़ें ये सब पहुँचाई. हमने ही नहीं दिया, हमने भी प्रभावित हुए ग्रीक स्कल्पचर से. स्कल्पचर मीन्स जो वास्तुकला है वहाँ की ग्रीक इसी शताब्दी की, उनसे एंशियंट स्टाइल ऑफ डोम. हम जो आर्किटेक्चर आज आपने जो मंदिरों में ऊपर गुंबद देखते हैं ना, वो सारी चीज़ें चाहे वो मीनारे हों जो कि हमने वेस्ट एशिया से लिए. मतलब हमने वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनका आदान प्रदान हुआ, और हमारे देश से भी बहुत सारा व्यापारिक चीज़ें, मसाले वगैरह और बहुत सारे ग्रंथ, चाहे रामायण महाभारत हो, उपनिषद हो, उन सब का भी आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हुआ. नाउ वी विल स्टडी इंडियाज़ नेबर्स. इंडिया सी इन द मैप, ये इंडिया है. इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वी विल सी इन द वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इन द ईस्ट साइड वी विल सी चाइना, नेपाल, भूटान एट्सेट्रा. एंड इन द ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार, and in the south Sri Lanka and Maldives. These are the neighboring countries of India. So India have a very prominent place. That's why we are very much well connected with the other countries. Fine. So you can understand India in a very prominent position in the Asia. Fine. So we have completed this chapter, and tomorrow we will complete the exercise part. Okay, goodbye.